सभी को मेरा जय मसीह। मैं इस नए वीडियो में और YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आइए हम वचन की ओर चलेंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नीति वचन 3 अध्याय 11 से लेकर 12 पद तक। प्रियो, इन पदों में गौर करेंगे और मनन करेंगे। मेरे प्रियो, आज हम सीखेंगे कि यहोवा की शिक्षा से हमें मुंह मोड़ना है या नहीं, और सीखेंगे कि उसके डांट से हमें बुरा मानना है या नहीं। मेरे प्रियो, आइए इन्हीं बातों को सीखेंगे और समझेंगे वचनों के द्वारा। प्रियो, हम पढ़ेंगे, इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे कि आप लोग अभी सुने हैं, मैं पवित्र शास्त्र से पढ़ी। हमारा पवित्र शास्त्र हमें इस प्रकार से कहता है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और उसके डांट से क्या होना, बुरा ना मानना। हाँ मेरे प्रियो, ये बात सच है, क्योंकि हमारे जीवन के लिए शिक्षा और ज्ञान और बुद्धि बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रियो, इसीलिए जब हमारे प्रभु यीशु मसीह अपनी शिक्षा को देते हैं तो हमें उससे मुंह नहीं मोड़ना, हमें उसकी शिक्षा को पढ़ना है और समझना है और अपने मन में रखना है, उसके अनुसार चलना है। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में बुद्धि ज्ञान समझ नहीं होती तो हम कोई भी कार्य सही से नहीं कर पाते। शारीरिक बल ताकत चाहे जितना हो, कोई काम की नहीं होगी। बहुत ही जरूरी है बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करना। जब हमारे जीवन में बुद्धि ज्ञान समझ होगी तब हम कोई भी कार्य सही और बुद्धि समझ से कर सकेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें प्रभु की शिक्षा से क्या करना है, मुंह को नहीं मोड़ना, उसकी शिक्षा की ओर ध्यान देना है और कान लगा के सुनना है। और मेरे प्रियो, जब हमारे यीशु मसीह हमें डांटे तो हमें बुरा नहीं मानना। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें इस तरह से नहीं डांटते कि आपको डांटे स्पेशल, और आपको डांटे और उसको डांटे या उसको डांटे। मेरे प्रियो, अपने वचन के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह हम सबको डांटते हैं, हम सबको समझाते हैं। मेरे प्रियो, जब हम अपने समझ का सहारा लेते हैं और अपने अनुसार कार्य को करने लगते हैं, तब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें डांटते हैं। यानी यदि हम गलत रास्ते पे चलते तो हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, बेटा ये गलत रास्ता है, इधर ना जाओ, ये इधर पाप है, इधर आप लोग जाओगे तो फंस जाओगे। यानी इस प्रकार से हमें प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं और कहते हैं, तुम नरक के हावी हो जाओगे, नरक की ओर चले जाओगे, तुम्हारे जीवन के लिए ये सही नहीं है। ऐसे वचनों के द्वारा हमारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको क्या करते हैं, सिखाते हैं और डांटते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह की डांट को बुरा नहीं मानना, बल्कि उसके डांट को समझना है कि हमें कौन से कार्य नहीं करना, किस कार्य के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें डांट रहे हैं। और मेरे प्रियो, आगे पढ़ेंगे, इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसी को डांटता है। मेरे प्रियो, हम धन्य लोग हैं जो हमारा यहोवा हमें डांटता है और समझाता है, क्योंकि हमसे प्रेम करता है। हमारा परमेश्वर हमसे क्या करता है, प्रेम करता है, हमें प्यार करता है। इसीलिए हमें उसकी डांट को बुरा नहीं मानना। मेरे प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह तो सबसे प्यार करते हैं, लेकिन जो उसके बातों को सुनता है और समझता है और उनके कहे अनुसार चलता है और अपने दिमाग में रखता है, उसी को क्या करते हैं, प्रेम करते हैं और सिखाते हैं। और मेरे प्रियो, हाँ ये बात सच है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जो कोई हमारी बातों को सुनता है और समझता है, हम लोग भी उसी व्यक्ति को समझाते हैं और सिखाते हैं। जो नहीं समझता, जो नहीं सीखता, उसे हम कहते हैं कि क्या फ़ायदा इसे सिखाने से और समझाने से। ठीक इसी प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह भी करते हैं। यदि हम उसकी बातों को नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, तो हमें फिर से नहीं समझाएंगे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे प्रियो, आगे इस प्रकार से लिखा है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे कि संसारिक माँ और क्या है, बाप, जो मेरे प्रियो माँ और पिता
अपने बेटे को क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं। मेरे प्रियो, उसी प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह भी सिखाते हैं। मेरे प्रियो, कोई मम्मी पापा नहीं चाहते कि हमारे बेटे क्या हो, बिगड़ जाए, हमारी बेटी या बेटा सही रास्ते पे ना चले। हर मम्मी पापा चाहते हैं कि हमारे बच्चे और हमारे बेटे सही रास्ते पर चलें और अच्छा कार्य को करें और अच्छी बुद्धि समझ ज्ञान को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, ठीक उसी प्रकार उससे भी बढ़कर हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि मेरे बेटे और बेटियां क्या करें, अच्छे अच्छे कार्य को करें और अच्छी शिक्षा को प्राप्त करें। जिस प्रकार से मेरे प्रियो, कुम्हार जब बर्तन को बनाता है तब मिट्टी को अच्छी तरह से क्या करता है, गूंथता है और रौंदता है, हाथों से सानता है, उसमें एक भी छोटी सी क्या हो, ढेली ना रहे। ठीक उसी प्रकार हमारा परमेश्वर अपने शिक्षा के अनुसार, अपने डांट के अनुसार हमें क्या करता है, रौंदता है और मसलता है। और जब कुम्हार फिर बर्तन को बनाता है तो बनाने के बाद उसे क्या करता है, अच्छे से हाथ लगा के ठोकता है कि ये अच्छे से सीधे आकार से बनकर तैयार हो। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर भी हमें अपने शिक्षा के अनुसार और अपने वचनों के अनुसार डांटते हैं और सिखाते हैं। सो मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है आप लोगों को यह वचन समझ में आया होगा। मेरे कहने का अर्थ यही है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा से मुंह को नहीं मोड़ना और उसके डांट को पूरा नहीं मानना, क्योंकि यदि हम पूरा मानेंगे तो हमारे जीवन के लिए गलत हो सकता है और हम सही रास्ते से गलत रास्ते पर जा सकते हैं। सो मेरे प्रियो, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ये वचन सुनने के लिए। मेरे प्रियो, यदि समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वचन आप सबको कैसे लगा। सो मेरे प्रियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, आजा तू, तेरा मेरा कुछ नाता है, जन्मों का ये नाता है। आत्मा